हेलो फ्रेंड्स, अब क्या है, अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टडी बेस पे या फिर वर्क परमिट पे कनाडा जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अब कनाडा पहुंचने लगे हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें रूम ढूंढने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो कंट्री उनके लिए नया है। तो वहां जाकर उन्हें रूम ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। तो आज की वीडियो में क्या है, हम आपकी इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से तरीके अपनाकर वहां जाकर रूम ढूंढ सकते हैं। तो जो बच्चे वहां पर कनाडा बेसिक स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं या फिर वर्क परमिट पे जा रहे हैं, तो कनाडा पहुंचकर वो अकोमोडेशन कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे वहां जाकर ज़्यादा इधर उधर बच्चों को ना जाना पड़े, बच्चे इजीली रूम ढूंढ सकें। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके, क्योंकि ये चैनल हमने आपके लिए ही बनाया है ताकि हम बच्चों की हेल्प कर सकें। कनाडा के बारे में नई नई जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुँच सके। हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारी दे रहे हैं। सो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएंगी सबसे पहले आप अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे घर बैठ के देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट कनाडा पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, तो वहां जाकर वो अपने लिए जो कमरा उन्हें ढूंढना है वो कैसे ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करो कि ये अकोमोडेशन ढूंढने की इंफॉर्मेशन आप कहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए क्या है, आप सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के ऊपर या फिर अपने लैपटॉप के ऊपर गूगल में जाके सर्च करोगे। जो भी शहर है, जिस शहर में आप गए हो उस शहर का नाम और साथ में लिखोगे क्रैग लिस्ट, CRAIG, क्रैग लिस्ट, या फिर उस शहर का नाम और साथ में कजीजी, KIJIJJI, कजीजी। तो जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो उसमें जाकर आपने फिर क्या करना है, विंडो में जाके टाइप करना है रूम फॉर रेंट। रूम फॉर रेंट टाइप करोगे तो शायद वहाँ पर आपको लोकेशन पूछी जा सकती है। अगर शहर की लोकेशन पूछता है तो वहाँ आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ आपको एडमिशन मिली है उसकी लोकेशन, जहाँ पर उसके साथ जो और लोकेशन लग रही है वो लोकेशन लिख के आप क्लिक कर सकते हो। तो आपको वहाँ आपके कॉलेज के नज़दीक जितने भी रूम वगैरह फ्री होंगे वो सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल सकती है। तो इससे क्या है, आप इजीली आपको रूम ढूंढने में वहाँ हेल्प मिल सकती है, इजीली आपको रूम मिल सकता है। इसके अलावा क्या है, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन करवाई है वहाँ पर हॉस्टल होता है, तो वहाँ पर आप 3 महीने के लिए हॉस्टल का रूम ले सकते हैं और उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी अकोमोडेशन हायर कर सकते हैं। या फिर जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन करवाई है उसके फ्रंट डेस्क के ऊपर या रिसेप्शन के ऊपर भी आपको वेबसाइट के बारे में सारी जानकारी मिल सकती है, वहाँ से भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। जो स्टाफ आपके लिए क्वारंटाइन के समय रखा गया है, जो आपको खाने पीने का सामान देकर जा रहा है, जहाँ आपकी सेहत का ध्यान रख रहा है, उनके पास भी ये सारी जानकारी होती है, वो भी आपको जानकारी दे सकते हैं। शहर में जो अलग अलग गुरुद्वारा साहिब होते हैं या फिर मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, वहाँ पर भी नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको लिखा मिल सकता है कि हाउस फॉर रेंट, बेसमेंट फॉर रेंट। तो उसके हिसाब से भी आप देख के वो जो एडवर्टाइजमेंट दी गई हैं उनको देख के भी आप रूम ढूंढ सकते हैं। और जब आप पब्लिक लॉन्ड्री में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी एड्स देखने को मिलेंगी, तो उनको देखकर भी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली रूम हायर कर सकते हो, आपको रूम मिल सकता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, इनको देखने के बाद, इनको अपनाने के बाद आपको ईजिली थोड़े टाइम में रूम मिल सकता है आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। लेकिन रूम तो मिल जाएगा, लेकिन रूम मिलने के बाद आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपके लिए कनाडा एक नया कंट्री है। तो वहाँ पर आपने कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले जब आप रूम ले रहे हो
उसकी जो पेमेंट है वो एडवांस में देनी होगी और उसके लिए एक डेट फिक्स की जाती है। उस डेट को ही आपने अपनी रूम की जो पेमेंट होती है वो देनी होती है। जब आप रूम लोगे तो सबसे पहले आप रूम लेने के लिए कुछ एडवांस देके अपना रूम ले सकते हो, और उसके बाद जो बाकी रकम है आपकी वो ऑक्यूपेशन से पहले आपने देनी होती है। और उसके बाद आपने क्या है 1 महीने का डैमेज भी डिपॉजिट करना होता है। ये डैमेज डिपॉजिट क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता ही है कि कनाडा में जो घर होते हैं वो ब्रेकेबल होते हैं। अगर बाई चांस आपके वहाँ रहते किसी तरह की कोई ब्रेकेज नहीं होती, कोई डैमेज नहीं होता, आप उनके घर में जैसा घर आपको मिला है वैसा घर आप वापस कर रहे हो, तो आपकी वो जो आपने डैमेज डिपॉजिट करवाया है वो आपको वापस मिल सकेगा। तो वो भी आपको 1 महीने का डिपॉजिट करवाना पड़ता है। और कनाडा में क्या है, आपको ये तो पता ही होगा कि कनाडा में 10 बजे के बाद से लेकर सुबह 7 बजे तक आपको ज़्यादा लाउड साउंड, ऊंचा साउंड अपने कमरे में चलाने की इजाज़त नहीं है। जब अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो गाड़ी के ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हॉर्न नहीं मारने आपने, कोई ज़्यादा साउंड में म्यूज़िक लगा के अपनी पार्टी वगैरह नहीं करनी। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। आप खुद अपना म्यूज़िक एंजॉय करना चाहते हो तो आप उसे अपने ईयरफोन के साथ लगा के फिर एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि अगर आप वहाँ पर ऊंची आवाज़ में ऐसा कुछ करते हो तो पुलिस कॉल हो सकती है। तो ऐसी गलती वहाँ पर ना करें, क्योंकि वो कंट्री अलग है, इंडिया अलग है। तो कनाडा जाकर कनाडा के रूल्स को फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है, तो ही वहाँ आप इजीली रह सकते हैं और वहाँ के कल्चर को आप अपनाना आपके लिए ज़रूरी है। और जब आपको कमरा मिलता है तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है, और जब अपने कमरा वापस करना होता है तब भी कमरा आपने साफ़ सुथरा ही देना होता है। मीन्स के कमरा गंदगी ना हो, कमरा बिल्कुल साफ़ करके आपने वापस करना होता है। और कमरा खाली करने से पहले आपको 1 महीने का नोटिस देना ज़रूरी है। और जब आप कमरा ले रहे हो, आपको साफ़ सुथरा कमरा मिला है, तो बाई चांस अगर आपको गंदगी लगती है या फिर आपको लगता है कि रूम में कोई डैमेज हुई चीज़ है, तो कमरे में एंट्री करते ही सबसे पहले देखिए, अगर कोई डैमेज है तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए और फ़ोटो क्लिक करके अपने मालिक को भेज दीजिए, मकान मालिक को भेज दीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि ये डैमेज पहले से हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है कि वो जो डैमेज हुआ है आपके रूम के अंदर, उसका हर्जाना भी आपको भरना पड़ सकता है। तो ये नोट करने की बात है। अपने पूरा रूम देखना है पहले, उसके बाद ही अपनी एंट्री करनी है। अगर कोई लगता है कि ऐसी बात है तो उसकी फ़ोटो क्लिक करना ज़रूरी है। और अब हम अपने घर में जब सामान यूज़ करते हो तो जो किचन की वेस्टेज होगी उसको आपने बाहर, गेट के बाहर ग्रीन बिन में डालना है, और जो प्लास्टिक, कार्डबोर्ड या फिर कोई पेपर वगैरह होंगे उस वेस्टेज को आपने रिसाइकल बिन में डालना है, और जो बाकी का है उसे आप गार्बेज बिन में डालोगे। इस बात का आपको पता होना चाहिए। और हर किसी घर के बाहर मोस्टली कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें के 6 महीने की रिकॉर्डिंग सेव रहती है। तो वहाँ पर अपने आप को रूल्स के अकॉर्डिंगली चलाइए, कनाडा के रूल्स को फॉलो कीजिए, ताकि आपको किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सो इस तरीके से आप वहाँ पर जाकर ईज़िली अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। और अकोमोडेशन के बाद उस रूम के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, उन बातों का ध्यान रखना भी आपके लिए ज़रूरी है। सो ये जानकारी मैंने आपको बता दी है। इन तरीकों को अपनाकर आप इजीली वहाँ पर जाकर कनाडा में रूम ढूंढ सकते हैं। और फिर भी आपको किस तरह की प्रॉब्लम आती है, आपने कोई जानकारी लेनी है कनाडा के बारे में, तो आप कनाडा में हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर आप नोट कर लीजिए 1604-765-5008। इस नंबर पे संपर्क करके आप संडे के दिन के टाइम कनाडा में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बात कर सकते हैं। आपको जो भी आपने जानकारी लेनी है वो जानकारी आपको दी जाएगी। ये फैसिलिटी आपके लिए 31 दिसंबर 2021 तक बिल्कुल फ्री है, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं।
और अगर आप हमारे इंडिया पटियाला ऑफिस में संपर्क करना चाहते हैं तो वो नंबर भी नोट कर सकते हैं 9888295000। इस नंबर पे भी आप वर्किंग डेज में बात कर सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जो बच्चे जानकारी लेना चाहते हैं। सो और ज़्यादा पढ़ाई लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।